नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं सरोज सिंह और आप लोग कुमार भारती प्रथम इकाई के 12वें पाठ का अध्ययन कर रहे हैं इस समय। तो जिसमें 2 गज़लें हो चुकी हैं। अदम गोंडवी की 3 गज़लें हैं छोटी छोटी, जिसमें 2 गज़लों का अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है। अब ये तीसरी गज़ल है, इसका आज हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं, वही तपते हुए सोने से निखर जाते हैं। वही तपते हुए सोने से निखर जाते हैं। भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते हैं, हम तो खुद राह बनाते हैं इधर जाते हैं। हम तो खुद राह बनाते हैं इधर जाते हैं। मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है। मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है। कितने आते हैं यहाँ कितने भंवर जाते हैं। कितने आते हैं यहाँ कितने भंवर जाते हैं। जब भी आते हैं मेरी आँख में आंसू बेदिल। जब भी आते हैं मेरी आँख में आंसू बेदिल, जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। तो बच्चों, इस गज़ल में गज़लकार अदम गोंडवी जी कहते हैं कि एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। कभी किससे डर जाता है? वक्त की आहट से। वक्त की आहट जैसे पैरों की आहट होती है, पैरों की पदचाप होती है, वैसे ही जब वक्त बदलता है तो लेखक कवि डर जाता है, सहम जाता है और एक कदम चलने के बाद दूसरा कदम उठाने में वह ठहर जाता है, रुक जाता है। यानी उसे आगे बढ़ने में भय लगता है, डर लगता है। यानी जो वक्त चल रहा है इसमें कवि को आगे बड़ी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ दिखाई देती हैं। जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं, वही तपते हुए सोने से निखर जाते हैं। आगे चलकर कवि अदम गोंडवी जी कहते हैं कि जो इस आग के दरिया यानी सागर, जो इस आग के सागर में बिना डरे बिना घबराए उतर जाते हैं, उसको पार करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वही तपते हुए सोने से निखर जाते हैं। आपको पता होगा कि जब सोने को आग में डालते हैं तो वह और चमकीला हो जाता है और निखर जाता है। और ऐसे ही जो भी चुनौतियों को स्वीकार कर लेता है, वह तपते हुए निखरे हुए सोने की तरह चमकदार हो जाता है। यानी और सामर्थ्यवान बन जाता है। यानी इसमें कवि ने चुनौतियों को स्वीकार जो करने वाले होते हैं, वही अपना प्रभाव छोड़ते हैं, वही प्रभावशाली होते हैं। भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते हैं, हम तो खुद राह बनाते हैं इधर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी नया काम शुरू करते समय जल्दी कोई आगे आने की कोशिश नहीं करता है, और यदि आगे एक कदम बढ़ाता है तो पूरी भीड़ उस तरफ चल पड़ती है। तो भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते हैं। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं, किसी का अवलंबन करते हैं, किसी का अनुसरण करते हैं, वो लोग तो दूसरी तरफ जाते हैं, उधर जाते हैं। हम तो अपनी राह खुद बनाते हैं,
हम तो खुद राह बनाते हैं, इधर जाते हैं। कवि अदम गोंडवी जी कहते हैं कि हमें किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं है, हम तो अपनी राह स्वयं बना लेते हैं और हमें भीड़ की, दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है। कभी यहाँ पर कश्ती माने होता है बच्चों, कश्ती माने नाव, कश्ती यहाँ पर दिख रहा होगा। मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है, यानी जो मेरी नाव है, इस जीवन रूपी नाव है, संसार रूपी नाव है, उसका हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम ही खिवैया है, तू ही खेवनहार है। और मुहाफिज यानी तू ही मेरा पालन करता है, तू ही मेरा रक्षक है। और जब तू है तो कितने आते हैं भंवर, और कितने आते हैं यहाँ, कितने भंवर जाते हैं। यानी चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चुनौतियाँ आए, भंवर आए, वो उससे हमारी यात्रा रुकने वाली नहीं है, हमारा जीवन रुकने वाला नहीं है। यदि तुम्हारा सहारा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, यदि आपका सहारा मुझे है, यदि आप मेरे खेवनहार हैं, यदि आप मेरे रक्षक हैं, तो भंवर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी चाहे चुनौतियाँ कोई भी आए, हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। जब भी आते हैं मेरी आँख में आंसू बेदिल, जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। कवि कहते हैं कि जब भी मेरी आँखों में आंसू आते हैं, यानी जब मुझे पुराने दिनों की परेशानियों की याद आती है, आँखों में आंसू आते हैं, तो जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। तो मेरे सीने के जो जख्म हैं वो और हरे हो जाते हैं और ताज़े हो जाते हैं। यानी मुझे पुराने जख्म याद आ जाते हैं। जब भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं तो मुझे पुराने जख्म याद आ जाते हैं। तो बच्चों, ये रहा तीनों छोटी छोटी गज़ल है, इसका आज समापन हो गया। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न हैं। यहाँ कवि का बसेरा यहाँ है। तो आप लोग पहले वाले गज़ल में मैं तो खुशबू हूँ किसी फूल में बस जाऊँगा। कवि का बसेरा कहाँ है बच्चों? फूल में। और कवि यहाँ रहता है, तो इसमें भी कवि उसूलों के उजालों में रहता है। और इसके बाद है कवि ने इन्हें सजग किया है, इसको ढूंढ कर लिखना है, उचित जोड़ियाँ मिलाना है। कश्ती की जोड़ी है खेवैया, आँख, आंसू, सोना, निखरना। तो इस तरह से एक अ में लिखना है, जैसे कश्ती अ में लिखना है तो खेवैया आ में लिखना है। घर वही होता है जहाँ भाइयों में प्यार का सागर होता है, जहाँ भाइयों में प्यार होता है। फूल यहाँ खिलते हैं जहाँ पत्थर नहीं होता। फूल वहीं खिलेंगे जहाँ पत्थर नहीं होगा। फूल तो नरम मुलायम कोमल मिट्टी में खिलेगा, पत्थर में तो फूल खिलेगा नहीं। हम उन्हीं से मिलते हैं। तो हम किससे मिलते हैं बच्चों? तो जिनके हाथ में खंजर नहीं होता, हम उन्हीं से मिलते हैं जिनके हाथ में खंजर नहीं होता। जुगनू कभी यह नहीं बन पाता, तो जुगनू कभी दिनकर नहीं बन पाता। रचना का नाम, ये पद विश्लेषण है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर करना। रचना का नाम, रचनाकार की विधा, ये गज़ल है, पसंदीदा पंक्ति, ये सबकी अलग अलग हो सकती है। क्यों पसंद है, क्या संदेश है इस रचना से, तो ये सब लिखना है। शिक्षक दिवस का वृत्तांत लिखना है बच्चों। शिक्षक दिवस का वृत्तांत हमने 9वीं में भी लिखवाया होगा, तो इसका वृत्तांत लिखना है। अब इसके बाद ये छंद है जिसका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब करने में बड़े कंजूस हैं, इसलिए हमने अब कहना ही छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।